हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखो, हमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड आउट करना सीखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम जो होता है, एलसीएम भी हमारा दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके लिए मान लो हमारा एक नंबर हो गया 36 एंड 48। फाइंड द एलसीएम। हमें क्या करना है कि 36 एंड 48 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 36 एंड 48 का एलसीएम करने के लिए इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं। ये हो गया हमारा 36 एंड कॉमा 48, ठीक है। हमको इसे डिवाइड करना है, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन दोनों को कंप्लीट तरीके से डिवाइड करता जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हम चेक करते हैं 2। देखो, इसके लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक सीखना पड़ेगा। उसमें क्या है, जैसे भी किसी नंबर के लास्ट का डिजिट अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है, कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं वह नंबर हमारा 2 से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं 3 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर जिसके जितने डिजिट दिए हों, अगर हम सबका सम कर दें तो सम करने पर आंसर एक ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल में आए या 3 से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है। मान लो हमने एक नंबर लिख लिया 216, ये हमारा एक नंबर हो गया जिसमें 3 डिजिट दे रखे हैं 216। हमको चेक करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होता है नहीं होता है। इस देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 6 है। 3 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जितने डिजिट दे रखे हैं इन सबका सम निकालते हैं। जैसे 2 + 1 3 हो गया, 3 + 6 कितना हो गया हमारा 9। तो हमने इन सबको ऐड करा तो ये ऐड होने पर आया हमारा 9। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 216 मतलब 216 जो नंबर है वो हमारा 3 से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 की चेक कर सकते हैं कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम 4 पर। 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4 के लिए किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए, या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, या लास्ट में 2 0 आ जाएँ। जैसे कि मान लो हमने एक नंबर लिखा 424, इसमें देखो ये हमारा 424 लिखा हुआ है। इसके लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये हमारे 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। 4 6 24 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ये 424 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2116 ही ले लिया। इसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे कितने हैं, 16। देखो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 16। आप करके देख सकते हैं 4 5 कितना हो जाएगा हमारा 21 बचेगा, 16 हो जाएगा, 4 4 16। तो इस तरीके से ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। या मान लो एक क्या नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम 2500। देखो हम चेक करते हैं कि इसके लास्ट में 2 0 आए हैं, मतलब 00 आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 4 से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 की पहचान हो गई। उसके लिए आपको चेक करके रखना है कि लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट में 00 होगा, तभी वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो पाएगा। उसके बाद आते हैं 5 पर। 5 के लिए क्या है कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है, वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 पर। 6 के लिए क्या है, 6 की पहचान के लिए हमें क्या करना होता है, उस नंबर को दो नंबर से चेक करना होता है कि अगर कोई नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता होगा तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 2 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये 216 ही था, ये हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड ये हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक करना है। देखो सबसे पहले 2 से लेकर चलना है। हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है 8। तो ये नंबर दोनों ऐसे हैं, ऐसे डिजिट हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 बन जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, इधर हो गया 16, 2 8 16। इसी तरीके से 2 2 4 हो गया, 2 4 8। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि ये हमारा 8 आया है लास्ट में, इसके लास्ट में हमारा 4 है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो करते हैं 2 से डिवाइड। 2 9 18 हो जाएगा, ये 2 बन जा 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब चेक करते हैं कि 2 से कौन कौन से नंबर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है। उसके बाद चेक करा, इसके लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जो नहीं होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम में, 9 ऐसे आ जाएगा। 2 6 12 हो गया, फिर 2 से करते हैं तो ये 9 नहीं होगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में ना तो हमारा 9 आने वाला है और ना ही क्या आने वाला है 3। फिर हम क्या करते हैं, 2 के बाद अगला नंबर ले लेते हैं 3, और 3 से ये क्या होता है 9 डिवाइड हो जाता है। 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3। फिर हम एक बार करते हैं 3 1 3
और ये 1 ऐसी रहेगा। इस तरीके से हमने 36 एंड 48 के फैक्टर निकाल लिए। एलसीएम निकालने के लिए जो हमारे ये फैक्टर आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या करना है, पहले 2 की 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, और 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ तक हमारा हो गया 16, ठीक है। फिर हम यहाँ से कर लेते हैं 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 9 की मल्टीप्लाई अगर 16 से करी जाएगी तो 16 9 ज़ा 144 हो जाता है। 16 9 ज़ा 144। तो हम कह सकते हैं कि 36 एंड 48 का हमारा जो एलसीएम आया है वो 144 होगा, ठीक है। 144 एक ऐसा नंबर है, मतलब जो वह छोटा नंबर है, एक ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाएगा। वैसे इन दोनों से डिवाइड होने वाले बड़े बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर इन दोनों से सबसे पहले डिवाइड होगा वह है 144। देखो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 54 एंड 75। हमको क्या करना है, 54 एंड 75 का HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें क्या करना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं HCF। देखो HCF निकालने के दो मेथड होते हैं। नंबर एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और नंबर 2 होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। मैंने आपको एक वीडियो में दोनों सिखा दिए हैं। उसके लिए मैं इसका क्या करता हूँ, HCF निकालने के लिए मैं इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाता हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्योंकि ये शॉर्ट मेथड है, इससे HCF जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। देखो हमें क्या करना होता है इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए, आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा नंबर होता है, मतलब जो छोटा नंबर है इन दोनों में, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, 54 से डिवाइड करते हैं 75 को, ठीक है। अब 54 का टेबल पढ़कर हमें 75 लाना है। इसके लिए 54 बन जा 54 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 1 बचेगा। यहाँ से 7 में से 5 गया, कितना बचेगा हमारा 2, तो 21 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 21 को यहाँ फिर से डिवाइड का क्वेश्चन बनाते हैं और ये हमारा 54 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख दिया जाता है। जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाती है तब तक हम क्या करते हैं, इसी तरीके से डिवाइड बनाते चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, 21 के टेबल में 54 लाना है, लेकिन 21 ज़ा 21 हो जाएगा, 2 टाइम्स में 42 हो जाएगा और 3 टाइम्स में 63 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कम वाला ले लेते हैं, इसलिए 21 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो 42 आ जाता है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ हमारा बचेगा 12, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12। अभी ये कंप्लीट तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर बचा है। हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर एक डिवाइड बना लेते हैं और ये जो 21 है इसको उठाकर यहाँ पर रख लिया जाएगा। फिर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12, क्योंकि अगर 2 टाइम्स में करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए यहाँ से कैरी यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया, कितना बचेगा 9, ठीक है। 9 बचा। अब हम फिर से क्या करते हैं 9 को डिवाइड में बनाकर फिर से ये 12 यहाँ पर रख दिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि 9 का टेबल पढ़कर हमको 12 लाना है। 9 बन जा 9 हो जाएगा। देखो 12 नहीं आया तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3। हम क्या करते हैं, फिर से डिवाइड बनाते हैं, तो इस बार हमारा 9 यहाँ रख दिया जाएगा। तो 3 3 सा कितना हो जाएगा, 3 3 सा कितना हो जाएगा 9। तो ये अब हुआ कंप्लीट तरीके से डिवाइड। अब रिमाइंडर हमारा 0 बचा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो जो नंबर हमारा कंप्लीट तरीके से डिवाइड करता है वह नंबर हमारा कहलाता है HCF। तो हमारा 3 ने इन दोनों नंबरों को कंप्लीट तरीके से डिवाइड कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा जो HCF होगा वो HCF होगा 54 एंड 75, ठीक है। अब देखो ये हमने HCF निकाल लिया। हमको क्या निकालना है, इसका LCM। क्वेश्चन में LCM निकालने के लिए देखो LCM का अभी मैंने ऊपर वीडियो में क्वेश्चन में बताया है कि 54 या 75 को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में कॉमा लगा लिया। हम चेक करते हैं कौन सा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से। देखो हम चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो नंबर हमारा जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा हम करते रहेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 इधर 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। फिर हम क्या करते हैं कि 2 के टेबल से ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला हमने देखा कि इसके लास्ट में 7 आया, यहाँ पर 5 है, तो ये दोनों ऑड डिजिट हैं जो हमारे 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब हम क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होता है। देखो 2 और 7 9 हो जाते हैं जो 3 के टेबल में आता है। 7 5 हमारा ऐड होकर 12 हो जाते हैं, तो 12 भी 3 के टेबल में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 9 जा 27 हो जाता है। यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। फिर हम करते हैं
3 से, तो 3 से हमारा 9 डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं होगा तो इसको ऐसे ही नीचे लिख लेंगे हम। तो 3 3 सा 9 हो गया, 25 इससे नहीं होगा तो उसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। अभी और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 25 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर करते हैं आगे, क्योंकि अब ये इधर कंप्लीट हो गया। अब 25 सिर्फ हमारा 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अभी 5 से 1 टाइम और करना है, 5 बन जा 5। तो ये निकल गया हमारा क्या, फैक्टर निकाल लिया हमने। अब एलसीएम निकालने के लिए इन फैक्टरों को मल्टीप्लाई में रख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा हो जाता है 54। ये कितना हो गया 54, और 5 5 से कितना हो जाता है 25। हमें क्या करना है 54 की मल्टीप्लाई कर देनी है कितने से, 25 से। तो देखो आप जब 54 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1350, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 1350, तो ये 1350 जो है वो हमारा एलसीएम हो गया 54 एंड 75 का। ये वह छोटा नंबर है जो इन दोनों से कंप्लीट तरीके से डिवाइड हो जाता है।